हाय हेलो नमस्कार। मैं बेसिक कंप्यूटर क्लास के अंदर आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो कि एमएस वर्ड के अंदर आपको टेबल में कैसे क्रिएट करते हैं टेबल वो बताएंगे। अब सबसे पहले मैं एमएस वर्ड पे जाती हूँ। एमएस वर्ड पे जाने के बाद न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट लूँगी। ये ओपन हो रहा है और ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद हम इसके सारे जो मेन्यू बार है, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइंस, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू हेल्प, ये वाले मेन्यू बार में हम इंसर्ट मेन्यू को ही सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर टेबल ऑप्शन दिया है, यहाँ क्लिक करेंगे। अब हमारे पास जो कर्सर जहाँ रखेंगे हम पेज के ऊपर, उस जगह पर यहाँ इंसर्ट टेबल के अंदर बॉक्स दिए हुए हैं। इन बॉक्स को जितना हम सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे ये वहाँ क्रिएट हो जाएंगे। अब हमारे हेडर से ऊपर जो कर्सर था, हमारी टेबल वहीं क्रिएट हुई। अब जैसे ही टेबल क्रिएट होने के बाद इस मेन्यू बार के अंदर दो ऑप्शंस क्रिएट हुए हैं, डिज़ाइंस और लेआउट। डिज़ाइंस यानी कि टेबल को किस तरह से डिज़ाइंस करते हैं वो, और लेआउट इसके अंदर जो फॉर्मेट, यानी कि हम जब टेबल पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए लेआउट यूज़ होगा। अब पर हम ये सब चीज़ें अगले वीडियो में पढ़ेंगे, दोनों मेन्यू के बारे में। पहले हम सिर्फ इंसर्ट में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं उसी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम टेबल पे जाएंगे। टेबल पे जाने के बाद इंसर्ट टेबल दिए, जहाँ हमारा कर्सर है वहाँ पर ही हमारी ये इंसर्ट टेबल भी क्रिएट होगी। इसके अंदर हमारे पास टेबल की साइज, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ रो, अगर हम यहाँ पे जितने चाहे रो कॉलम रख सकते हैं। जैसे मैंने 4 कॉलम रखे हैं, 2 रो रखी है। और जो हम इसकी साइज है वो ऑटोमेटिक जितने वर्ड लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग बड़ी छोटी होती जाएगी। ये हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। अब हम इसको ओके करते हैं और जिस जगह हमारा कर्सर था, यानी कि हमारे फर्स्ट जो पहले टेबल बनी थी उसके फर्स्ट बॉक्स के अंदर ही हमारा कर्सर था, वहाँ हमारे 5 तो कॉलम और 4 कॉलम और 2 रो क्रिएट हो गई है। अब इसके लिए भी डिज़ाइंस और लेआउट मेन्यू ऑप्शंस हुए हैं। पर अब हम नेक्स्ट जो बॉक्स है उसके अंदर कर्सर रखेंगे, फिर इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद आपके पास टेबल पे जाने के बाद ड्रॉ टेबल्स, ये जो तीसरा ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते से हमारे पास एक पेंसिल आएगी, जिसको हमें जिस तरह से इसको मूवमेंट कराएंगे पेंसिल को, उस तरह से हमारी टेबल क्रिएट होगी। जितने रो, कॉलम्स, बॉक्स क्रिएट करने हैं हमें, वो हम इससे क्रिएट कर सकते हैं। अब जस्ट इसके बाद आता है हमारे पास, इसमें भी डिज़ाइंस और लेआउट मेन्यू ओपन हुए हैं। फिर इंसर्ट के अंदर वापस जाएंगे। इसके बाद हमारे पास टेबल के अंदर जहाँ हमारा कर्सर होगा वहीं ये हमारी एक्सेल स्प्रेडशीट जो टेबल है, ये वाली, तो वो एक्सेल का जो पेज होता है उस पर हमारी टेबल क्रिएट होगी। जैसे अब हमारा कर्सर जहाँ था वहाँ ये एक्सेल के अकॉर्डिंग टेबल क्रिएट होगी। अब मैंने इसको बाहर क्लिक किया, वो वापस हट गए, हम वापस नॉर्मल एमएस वर्ड में आ गए। अब मैं कर्सर को इस जगह रखती हूँ। अब मैं वापस टेबल पे जाती हूँ और जो सबसे लास्ट में दिया है क्विक टेबल्स, क्विक टेबल में बने बनाए डिज़ाइंस दी हुई टेबल्स की। जैसे ये आपको दिया हुआ है मई, जून, सितंबर, ये दिए हुए कैलेंडर शेप में ये आपको दी हुई है टेबल्स। आप जैसी चाहो वैसी इसमें टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब बस हमें जो लिखे हुए वर्ड हैं, टेक्स्ट हैं, उनकी जगह अलग अलग नंबर्स, टेक्स्ट हम यहाँ ऐड करके टेबल की जो फॉर्मेटिंग है वो ऐसे ही रख सकते हैं। इसमें भी डिज़ाइंस और लेआउट दो मेन्यू ओपन हुए हैं, इनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वापस हम इंसर्ट पे जाते हैं। जो आपको यहाँ पर
टेबल दिए है, इसका ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट वाला पहले ओपन नहीं था। उसका रीज़न है, अगर जो हमने टेबल फॉर्मेट कर दी है, कंप्लीट कर दी है या लिख दिया है, उसको टेबल से हटाकर ओनली फॉर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये इसका मेन चीज़ है। अब जैसे मेरे ये टेबल जो पहले से मैंने बनी हुई क्विक टेबल से लिए हैं, इसमें मेरे सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, नंबर लिखे हुए हैं। अब जैसे मैं इसको क्लिक करती हूँ, ये ओनली फॉर सिंपल लिखे हुए हो जाएंगे और टेबल हट जाएगी, अंदर की टेबल पूरी हट गई और ओनली टेक्स्ट में लिखा हुआ हो गया। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं इस जगह आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है और अब मैंने इस टेबल को सिलेक्ट कर दिया है। अब जैसे ही मैं इंसर्ट में जाती हूँ और इंसर्ट पे जाने के बाद मैं टेबल्स पे जाती हूँ, टेबल पे जाने के बाद कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल्स इसको क्लिक करती हूँ और इस पे जो है मेरे पास दिया हुआ है, इसमें 5 कॉलम्स है, रो ए की सिलेक्टेड है, ये सब दिए हुए हैं। इस पे जाकर मैं ओके क्लिक करती हूँ, ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट में कंप्लीट हो जाएगा, टेबल हट जाएगी। बस ये इसी के अंदर है। अब इन सब में जो मेरे टेबल क्रिएट करने के बाद डिज़ाइंस और लेआउट जो मेन्यू ओपन हुए हैं, इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ओके।